गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की पीसीएस वाली सीरीज़ में जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है उसका अगला टेस्ट लगाते हैं। और टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करें तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 248। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 248 तक पहुँच सकते हो। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? एग्जाम से पहले सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर देंगे, तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, हर दिन देखते रहिए इसको। कौन सा है वो राज्य? वो है उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दूसरे स्टेट के स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है सीरीज। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो यूपी का नाम याद रखिएगा। बात आ रही है यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना की, तो इस पर भी प्रश्न बनते रहे हैं। देखिए, ये आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। वर्ष 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। इस पर भी कई बार सवाल बने। और स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा यानी एक बैंक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना? यह है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा रखने वाला या खोलने वाला भारत के निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। नंबर 3, भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? वाराणसी में, कच्छ गुजरात में, भोपाल मध्य प्रदेश या हिसार हरियाणा? 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज ये कच्छ के गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। यह खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने की और यह खोज गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के पास पड़ता बेट में की गई है और इस खोज में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? इंडियन नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट का नाम है सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव। और भी नाम है यहाँ पर, अवनी चतुर्वेदी, सरला ठकराल, मोहना सिंह, इनको भी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव है। 8 जून 2024 को तमिलनाडु के अरकोणम में आयोजित पासिंग आउट परेड में उन्हें हेलीकॉप्टर पायलट के तौर पर ग्रेजुएशन की डिग्री मिली। इस परेड में पूर्वी नौसेना की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पिडारकर ने उन्हें गोल्डन विंग्स से सम्मानित किया। देखिए, भारत में महिला पायलटों के बारे में कुछ खास बातों को जानें जो कि जीके के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट अवनी चतुर्वेदी हैं। अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश की रहने वाली और जामनगर वायु सेना स्टेशन से MiG-21 वायुसेना को अकेले उड़ा चुकी हैं। भारत की पहली महिला पायलट जो साड़ी पहनकर उड़ती थी वो नाम है उनका सरला ठकराल। और भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलटों में से एक मोहना सिंह हैं। वे भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर हैं और स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। एक और नाम है शिवांगी। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलटों में से एक शिवांगी राफेल उड़ाती हैं। वे वर्ष 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी और वर्तमान में MiG-21 वायुसेना उड़ा रही हैं।
तो ये सारे नाम जीके के लिए इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स के लिए ऊपर का अवनी वीराजीव, अनामिका वीराजीव। क्वेश्चन नंबर 5, कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? कार्गो प्रबंधन के मामले में सबसे बड़ा बंदरगाह या पोर्ट बन गया है पारादीप, उड़ीसा का। देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में पारादीप बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। इस बंदरगाह ने 145.38 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया है। पारादीप बंदरगाह के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे कि यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर बना है। इसकी आधारशिला जो है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 जनवरी 1962 को रखी थी। यह स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर बना पहला प्रमुख बंदरगाह है और यह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है। क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट प्रश्न, देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे प्राप्त है? सबसे ऊंची सुरंग के रूप में सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिले के बीच बनी सेला सुरंग को इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की। यह जो सुरंग है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। कितनी? 13,000 फीट की ऊंचाई पर। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। और सेला सुरंग की लंबाई कितनी है? 2,598 किलोमीटर, 2.598 किलोमीटर में। और जो अटल टनल है वो इससे ज़्यादा लंबी है, लेकिन उसकी ऊंचाई इससे कम है, वो 10-11 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर है, ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? इससे पहले 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी संगीता बहल, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा उम्र दराज हैं और इनका नाम है ज्योति रात्रे। तो अब ज्योति रात्रे अपग्रेडेड नेम है और यही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश की ज्योति रात्रे 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बनी है। वे 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। और इस उपलब्धि से उन्होंने 6 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है जो संगीता बहल ने बनाया था। संगीता बहल ने 2018 में बनाया था और वो 53 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली उस समय की सबसे उम्र दराज भारतीय महिला थी। और अब कौन है? ज्योति रात्रे, 55 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन या चीन मोबाइल? इसको पीछे छोड़ दिया है इसने, रिलायंस जियो ने। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। जियो ने चीन मोबाइल को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। जियो नेटवर्क पर साल 2024 के पहले क्वार्टर में कुल 40.9 एक्साबाइट डेटा ट्रैफिक रहा, जबकि चीन मोबाइल का डेटा ट्रैफिक 38 एक्साबाइट रहा। इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? न केवल भारत, न केवल एशिया, बल्कि विश्व का पहला व्यक्ति, और वो है भारतीय, और इनका नाम है संदीप गुप्ता, सत्यदीप गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने यह उपलब्धि 27 मई 2024 को हासिल की। सत्यदीप ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहोत्से तक पहुंचने में 11 घंटे और 15 मिनट का समय लिया था। कुछ एडिशनल है यहाँ पर। अवतार सिंह चीमा वो पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, पहले भारतीय थे।
ठीक है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और एक नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये सारे फैक्ट हैं, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है? किसने लागू की है? यह है सिक्किम उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत के सिक्किम उच्च न्यायालय ने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की है। यह नीति भारत के किसी भी उच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई ऐसी पहली नीति है और इस नीति के तहत रजिस्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 से 3 दिन की मासिक छुट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? दूसरा पूछ रहा, पहला नहीं। पहला कौन सा? पहला पूछ ले तो नारंगी गुवाहाटी असम, ठीक है। और दूसरा है जयपुर सैन्य स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन, यह जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य स्टेशन है। पहला है नारंगी गुवाहाटी असम, प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला पहला सैन्य स्टेशन। अच्छा, रोड मेकिंग प्रोसेस होती क्या है प्लास्टिक के साथ? क्या प्लास्टिक प्लास्टिक है इसमें? नहीं, इसमें कोलतार भी लगता है, गिट्टी भी रखती है। तो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक को साफ करके धोया जाता है और फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद गिट्टी और तारकोल को गर्म किया जाता है और उसमें प्लास्टिक के टुकड़े मिला दिए जाते हैं। जब यह पिघलकर अच्छे से मिल जाता है तो इसे साफ सतह पर फैलाकर दबाया जाता है और लेबल कर दिया जाता है। ठंडा होने पर जो प्लास्टिक है गिट्टी और तारकोल के मिश्रण को मजबूत बनाता है। इससे सड़क पर पानी नहीं जमता और यह चिकनी होती है। इससे वाहनों को कम घर्षण का सामना करना पड़ता है। और जो बारिश की बूंदों से सड़क जगह जगह से उखड़ जाती है, उस चीज़ को भी ये रोकता है। यह प्रोसेस ये बहुत लंबे समय में होती है, जो गिट्टी तारकोल की जल्दी उखड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया, यानी साहित्य शहर घोषित किया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका उत्तर है कोझीकोड, ठीक है, कोझीकोड, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनेस्को ने केरल के कोझीकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया, यानी साहित्य शहर घोषित किया। अक्टूबर 2023 में केरल के कोझीकोड ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान बनाया था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारत के चौथे शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? चौथा पूछ रहा है। भारत का चौथा विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को दिया गया है हाल ही में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा श्रीनगर को मिला है। विश्व शिल्प परिषद यानी वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC ने साल 2024 में श्रीनगर को यह दर्जा दिया। श्रीनगर कौन सा? जम्मू कश्मीर वाला। इससे पहले जयपुर को, मल्लपुरम और मैसूर को भी विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। पहला जयपुर था, दूसरा मल्लपुरम, तीसरा मैसूर और चौथा है श्रीनगर। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई, पश्मीना और कानी साल जैसे शिल्प बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पोर्टल के जरिए बांधों और नदियों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? यह है राजस्थान की सरकार, ऑप्शन नंबर ए। तो राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य है जिसने जल संसाधन सूचना प्रणाली पर डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आम जनता को बांधों और नदियों के पानी का रियल टाइम डेटा मिलता है। इस डैशबोर्ड से जुड़ी कुछ खास बातों को जानें तो यह पोर्टल सूखे और अनावृष्टि का पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। यह जल उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन में मदद करता है। 14 हो गए, 15 प्रश्न इसमें एडेड हैं सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी?
ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या पणजी? इसका उत्तर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो बेंगलुरु में होगी भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला सेट प्राप्त हो चुका है। और आरवी रोड और बोम्मा संद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी यह लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली होगी। तो बेंगलुरु का नाम याद रखिएगा। तो ये करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न थे। इनकी आप प्रैक्टिस यूट्यूब से भी कर सकते हो। बाकी आप इनकी फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर मिलेंगे आपको 150 प्रश्न। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 टाइम पेमेंट है 499 का। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।